नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल UCR क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति में हमने सीखा परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के बारे में। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, किस चीज पे डिस्कस कर रहे हैं? सरलीकरण। ठीक है, अभी हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तीसरा चैप्टर है, तीसरा ये चैप्टर है हमारा। ठीक, कोशिश हमारी ये रहेगी कि आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें, क्योंकि इस पे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो इसका मेन कॉन्सेप्ट था, जो कैसे सॉल्व करना है, बोर्ड मास का रूल क्या था हमने बताया आपको। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा रहेगा, एक क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन लिख लीजिए। राम ने बाजार से एक पुस्तक, 2 पेंसिल। राम ने बाजार से एक पुस्तक और 2 पेंसिल कितने में खरीदी? उसने खरीदा 165 में। ठीक है, और श्याम भी बाजार गया और उसने सेम यही पुस्तक, कौन सी पुस्तक? इस पुस्तक की प्रति उसने भी एक पुस्तक खरीदी, एक पुस्तक खरीदी और 10 पेंसिल खरीदी। ठीक, उसने खरीदा ये सामान अपना 169 रुपए में। कितने रुपए में? 169 रुपए में। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन हमारा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रति पेंसिल की कीमत क्या है। क्वेश्चन हमारा है प्रति पेंसिल की कीमत क्या है, प्रति पेंसिल की कीमत क्या है, क्वेश्चन हमारा यही है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी। 4 ऑप्शन दिया गया है आपका। ए ऑप्शन है आपका 1 रुपए, ठीक। बी ऑप्शन है आपका 2 रुपए, सी ऑप्शन है आपका 0.5 0.5, ठीक है। डी ऑप्शन है आपका 1.5 रुपी। ठीक, अब आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 रुपए, 2 रुपए, 0.5 और 1.5 रुपए। 4 ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन आपका है कि राम ने बाजार से एक पुस्तक और 2 पेंसिल 165 रुपए में खरीदी। श्याम बाजार जाता है, उसने भी सेम पुस्तक खरीदी। कौन सी? इस पुस्तक की प्रति इसने भी खरीदी और इसने 10 पेंसिल खरीदी। इसने 2 ही खरीदी थी, इसने 10 खरीदी। इसका टोटल जो पेमेंट हुआ वो 169 होता है और राम का होता है 165 रुपए। तो पूछा गया है कि प्रति पेंसिल की कीमत क्या है। अब दोनों की कंडीशन सेम है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें ये देखना है जो राम ने लिखा है, जो राम ने जितना भी चीजें ली है। जैसे राम ने क्या किया 165 रुपए का सामान लिया, ठीक। तो श्याम ने सब कुछ तो सेम लिया है, केवल पेंसिल ज्यादा ली है। पेंसिल कितनी ज्यादा ली है? पेंसिल इसने 10 लिया है और इसका अंतर जो होगा हमारा, अंतर होगा 8 का। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? 8 रुपए का। तो पेंसिल की 8 इसने ज्यादा खरीदी थी और पैसे इसने कितने ज्यादा खर्च किए थे? इन दोनों का अंतर निकाल लो। पैसे इसने ज्यादा खर्च किए थे 4 रुपए, 4 रुपए ज्यादा खर्च किए, 8 पेंसिल ज्यादा मिली, ठीक है। 4 रुपए में 8 पेंसिल का मतलब क्या होता है? 4 रुपए में 8 पेंसिल इसने ज्यादा खरीदी। तो हमें जब 4 रुपए में इसने टोटल खरीदी 8 पेंसिल। जब हम एक पेंसिल का निकालेंगे, ठीक है,
एक पेंसिल का निकालने के लिए आपको इस 4 को 8 से भाग देना पड़ेगा। 4 को 8 से भाग दोगे तो कितना जाएगा, 2 दूना 4 और 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, आपका आएगा 1/2। एक पेंसिल की कीमत कितनी आ गई, 1/2। ठीक, और 1/2 तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। 1/2 जब ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1/2 आया है और ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा। 1/2 कहते हैं 0.5 को, किसको बोलते हैं, 0.5 को। कैसे आता है 0.5, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 0.5 आता है 1/2, जब रहेगा 2 से 1 को भाग दोगे तो ऐसे तो भाग जाएगा नहीं, कैसे जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ शून्य बढ़ाते हैं, फिर 2 पंचे 10 आता है। ठीक, इस प्रकार आपका 0.5 आता है। तो 1/2 अगर कहीं भी लिखा है तो आप समझ लीजिए वो 0.5 है। अगर 1/2 ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो हमें इस 0.5 पे निशान लगा देना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो मैंने बताया था वो क्वेश्चन 2011 में आया था। ये क्वेश्चन इस प्रकार के आने की संभावना है इस टॉपिक से। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, नोट डाउन हो गया होगा आई थिंक। इस टॉपिक से जो और क्वेश्चन बनेंगे हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है 7.3 बार, इसको बोलते हैं बार, बराबर है। आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ए ऑप्शन दिया गया आपको 7 सही 2/9, बी ऑप्शन दिया गया 9 सही 7/2, सी ऑप्शन दिया गया आपका, सी ऑप्शन दिया गया है 7 सही 3/9, डी ऑप्शन दिया गया है 2 सही 3/9। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है 7.3 ऊपर लगा है बार बराबर है, ऑप्शन 4 है। आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, कल हमने बताया था आपको कि इस बार को हटा के हम इसके नीचे 9 लगा देते हैं और यहाँ अगर बगल में और संख्या बाई हो रहे तो उतने 0 हम बार इसके साइड में लगाएंगे 9 के बगल में। अभी कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। चेंज क्या है, पहले दशमलव के पहले कोई अंक नहीं रहता था, कोई भी संख्या, अभी दशमलव के पहले भी अंक दिया गया है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इस पे अभी हम डिस्कस करते हैं। इस कंडीशन में जो ये आपका लिखा रहेगा दशमलव के पहले अंक, हम उसको सही के रूप में लिखते हैं। सही कैसे करते हैं, ये ठीक, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, फिर पूरा प्रोसेस पुराना रहेगा जो मैंने पहले बताया था। 3 लिखा है, 3 लिख दिए। अब इस 3 का जब बार हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आपका इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन केवल ये लगा होने की वजह से बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कुछ भी नहीं करना, जो दशमलव के पहले है उसको सही के रूप में लिखना है। बाकी ये आपका 3 लिखा हुआ है, 3 का 3 लिख दिया और बार हटा के नीचे 9 लिख दिए। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 7 सही 3/9, आपका सी ऑप्शन राइट होगा। आप इतना इजी क्वेश्चन छोड़ के पेपर में नहीं आ सकते एग्जाम में, केवल इसलिए कि ये बार लगा हुआ है। इसका मतलब नथिंग होता है, केवल ये आप हटाएंगे, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी आपको शायद 2021 में मिल भी सकता है एसएससी जीडी वाले एग्जाम। ठीक, मे बी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, आप ये नोट डाउन कर लीजिए।
ये नोट डाउन हो गया होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार के और क्वेश्चन आ सकते हैं। सरलीकरण के आप 4 6 क्वेश्चन हर जो तरीके का लगा लेंगे तो आपको बाद में आसानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपका 5.432 बराबर है। ठीक, बराबर है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए। कैसे ऑप्शन दिए गए? 5 सही 432/900। बी ऑप्शन दिया गया 5 सही 400/900। सी ऑप्शन दिया गया 5 सही 387/900। डी ऑप्शन है 5 सही 389/900। ठीक, आपको 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। 5 सही 432/900, 5 सही 400/900, 387/900, 389/900। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप पहले खुद ही ट्राई करिए अगर आप ये लगा सकते हो तो। दशमलव के पहले क्या करना है वो मैंने अभी बताया, और इसके पहले इस बार को हटाने के बाद इसको कैसे सॉल्व करना है हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप अपने मन से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अभी 5 पहले लिखा है दशमलव के, 5 हमने लिख लिया सही के रूप में। कैसे लिख लिया? सही के रूप में। ठीक, अब ये बार हटाएंगे तो नीचे 9 आ जाएगा। अब इसके पहले कितने अंक हैं? 1 और 2। जितने अंक हैं बिना बार वाले उस पे हम 0 लिख लेंगे, कुछ भी नहीं करना है हमें। अब 432 लिखा है, माइनस का निशान लगा दो। घटाना कितना है? जो बिना बार वाली संख्या, जितने 0 यहाँ जिसके स्थान पे 0 लगाओगे उतना आपको घटाना पड़ेगा। इस 43 के स्थान पे 4 और 3 के स्थान पे आपने 2 0 उतारा है, तो इस 4 और 3 को घटाना पड़ेगा इसमें से। अब ये जब आप घटाओगे तो 12 में ये तो 5 सही ऐसे ही लिखा रहेगा। 12 में से 3 गए 9, 12 में से 3 गए 9। अब आप आगे अगर लगाना चाहो तो आगे लगा सकते हो, नहीं जो लोग स्मार्ट गेम खेलते हैं या जो लोग अच्छे से समय की बचत करते हैं वो लोग आगे सॉल्व नहीं करेंगे। 5 सही तो लिखा ही है, जैसे उनको 9 मिला ऊपर, 12 में से 3 गया 9। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका जो आंसर दिया गया है 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं और 9 केवल एक ऑप्शन में, 389/900। तो आप ये भी कर सकते हो कि अभी इसको राइट कर दो। ठीक, क्योंकि और कोई ऑप्शन में 9 नहीं आ रहा है, इसमें भी 7 है, इसमें 0 है, इसमें 2 है, तो आप यहां से भी राइट कर सकते हो। बट अभी के लिए आप आगे सॉल्व कर लीजिए। आपको जब एग्जाम में करना होगा तो यहीं से आप इसको राइट कर दीजिएगा, लेकिन अभी फिलहाल पूरा आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 2 बचा है, एक ये इधर ले गए थे तो यहाँ 2 बचा है। 2 से 4 को माइनस नहीं कर सकते, अब एक इससे हासिल लेंगे। 12 में से 4 जाएगा 8 आ गया, और यहाँ पे बचा 3, 389/900। आपका जो आंसर होगा 5 सही 389/900 होगा। आप ये ऑप्शन पे आप सही लगा सकते हो। एग्जाम अगर है आपका तो इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला अंक माइनस किया, अगर इसमें देख लीजिए 9 1 है तो उसी पर राइट करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अटेम्प्ट मारिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से एग्जाम में आपकी अप्रोच अलग होगी। अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी की आपकी अप्रोच अलग है। अभी आपको समझना है और एग्जाम में आपको सीमित समय में इसको सॉल्व करना होता है। ठीक, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इस चैप्टर से जो अगला क्वेश्चन आ सकता है, सरलीकरण से अगला क्वेश्चन जो आएगा, कुछ क्वेश्चन आते हैं बीजगणितीय सूत्र पर। कैसे आते हैं? बीजगणितीय सूत्र पर। वो कैसे होते हैं? उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला याद करना होगा। क्या याद करना होगा आपको?
फॉर्मूला याद करना होगा। दो तीन फार्मूला आप वो याद कर लीजिए। उसमें है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अभी आप ये याद कर लीजिए, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में ये प्रयोग में आने वाला है। अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो ये सूत्र उस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया गया है a प्लस बी बराबर 45। ठीक, a प्लस बी बराबर 45 दिया गया है और a इंटू बी मतलब a गुणे b का मान दिया गया है 18। ठीक, कितना दिया गया है? 18। और आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया क्वेश्चन हमारा है 1 बटा बी प्लस 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी का मान। ठीक, 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी का मान, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग 1 बटा ए 1 बटा बी का मान डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते। इसके लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस क्वेश्चन पे हम लोग इसका मान रख देंगे। ये आप इधर साइड में लिख सकते हो, ये आप लिख लीजिए a प्लस बी बराबर 45, a डॉट बी बराबर 18। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। a प्लस बी का स्क्वायर बराबर यहाँ पे बता दिया गया है, सॉरी यहाँ पे होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे होगा, a और b नहीं होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 45 है और a डॉट b बराबर 18 है। तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? 45 लिखोगे। ठीक, प्लस लिखा है, प्लस लगा दो, 2 है 2 कर दो, अब इनटू लगा दो। a और b का मान दिया गया है, a डॉट b का मान दिया गया है 18। आप यहाँ पे 18 कर सकते हो। ठीक, 18 दूना होगा 36, प्लस का निशान लगा है, प्लस आप लगा दीजिए, 45 से 45 लिख लो बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, आपका 45 और 36 दोनों जब आप योग करोगे तो मान आएगा 5 और 6 11, 4 और 3 7, 1 8, कितना आ गया? 81। 81 बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इस 81 को आप लिख सकते हो 9 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे 9 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब आप इस स्क्वायर को इस स्क्वायर से कैंसिल कर दीजिए। आपका मान जो आएगा a प्लस बी बराबर कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। अब इस मान को भी आप यहाँ पे लिख लो। क्या करोगे? a प्लस बी बराबर 9। अब आपके पास तीन चीज है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 45, a डॉट बी का 18 और a प्लस बी का 9। अब इसको सॉल्व करें। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि 1 बटा a प्लस 1 बटे b का मान बताइए। 1 बटा a प्लस 1 बटा b का मान बताइए। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए a और b इसके दोनों के बराबर तो है नहीं, एक का a है एक का b है। जब इनका लासा लोगे तो जो आपका ए बी सी डी में कोई भी अगर लिखा हुआ है हर, तो उसका गुणा ही उसका लासा होता है। तो a डॉट b करोगे। अब a डॉट b कैसे आएगा? जब a को गुणा करोगे b से तो a डॉट b आएगा। तो यानी a का जब पहाड़ा a b में पढ़ोगे तो b टाइम में जाएगा। b को जब 1 से गुणा करोगे तो 1 b हो गया, प्लस लगा है, प्लस लगा दो। b को जब a b में पहाड़ा पढ़ोगे कैसे पढ़ोगे? b a बार गुणा किए तो a b आ गया, यहाँ पे आ जाएगा a। b प्लस a बटे a डॉट b आ गया। अब b प्लस a का मान आपने अभी निकाला 9। कितना निकाले हो आप? 9। ठीक, b प्लस a का मान अभी आपने निकाला 9
और आपका a डॉट b का मान पहले से दिया गया है 18, यहाँ पे लिख लीजिए 18। ठीक, 9 एकम 9 होगा, 9 दूना 18, 2 बार गया, हमारा मान आ गया इस टोटल इसका मान आ गया हमारा 1/2, 1/2 आ गया। अब अगर ऑप्शन में 1/2 है तो डायरेक्ट आप 1/2 पे राइट कर दो, अगर 1/2 नहीं होता है तो इसके बराबर में होगा 0.5। ठीक, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर यहाँ पे आपको दिखता है ABCD में, उसी ऑप्शन को आप राइट लगा दीजिए, जो भी ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं याद करना, आपको छोटा सा फार्मूला याद करना था, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ठीक, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसको एक बार आप दोबारा से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आता है आप हमें बताइए, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप हमें बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, आप उसके स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का हमारा जो नंबर है वो है, व्हाट्सएप हमारा नंबर है 88 10 31 14 54। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए हमें, अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको फर्दर एक्सप्लेन होगा, आगे आपको दोबारा से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक, कि आपको कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको आगे से दोबारा बताया जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है ना, अभी के लिए ज्यादा फैकल्टी नहीं है तो मुझे ही सारा कुछ करना पड़ता है। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, इन फ्यूचर आपको ऐसा नहीं करना होगा, आप कमेंट में भी बता सकते हैं, बट इन फ्यूचर आपको डायरेक्ट लाइव क्लासेस मिलेंगी, आप तुरंत ही क्वेश्चन आप पुट अप कर सकते हैं। जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर्स या व्यू हमारे 500 होते हैं, कितने 500, वैसे ही हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। कैसी क्लासेस? लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमारा सिंप्लीफिकेशन में सारी चीजें कवर हो चुकी हैं कि दशमलव कैसे सॉल्व करते हैं, हमारा ये फार्मूला बेस पे जब क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बुक और पेंसिल का जब क्वेश्चन आएगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई भी चीज की मार्केटिंग हो रही है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब अभी इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर का डिस्कस करेंगे, अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब सरलीकरण में फिलहाल इतना ही अभी है, और बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारी आज 6th क्लास थी और हमारे जो चैप्टर खत्म हुए हैं वो 3 कंप्लीट हो गए। ठीक है, 3 कंप्लीट हो गए, टोटल 14 है। अभी हमको 11 और पढ़ना है। 11 पढ़ने के लिए कम से कम 22 दिन का टाइम लगेगा। 22 दिन में हम लोग पूरा सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जो बाकी समय बचता है उस पर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन कैसे रहेंगे? क्वेश्चन कुछ रहेंगे प्रीवियस ईयर और कुछ रहेंगे आपके पॉसिबल अपकमिंग क्वेश्चन जो हमारे इन फ्यूचर बन सकते हैं। ठीक है, जो हमारे फ्यूचर मतलब इस पेपर में आने की संभावना है उस पर डिस्कस करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।